Hello friends, welcome to Dayal Academy. And then look at the fourth question. हालांकि हमारा पार्ट ये हो चुका है, आप चाहें तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारा टेक्निकली पार्ट ए में से 3 क्वेश्चंस करने थे, हम कर चुके हैं. The fourth question is, how is the second kind of intelligence mentioned in passage 2 like a fountainhead? Why does a poet recommend it? Answer in 250 to 300 words. Author ने कहा है कि this second intelligence does not move from outside to inside. It is a fountainhead from within you moving out. यानी कि ये हम एक्वायर नहीं करते हैं बुक्स पढ़ के या स्कूल में, ठीक है. ये हमारे अंदर है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है, प्रिजर्व्ड है. अब फाउंटेन क्या होता है गाइस? फाउंटेन में से पानी बाहर निकलता है ना, तो सिमिलरली ये बाहर से अंदर एक्वायर नहीं कर सकते हैं हम, बल्कि ये एक स्प्रिंग की तरह है. दैट इज़ अ सोर्स ऑफ अ स्ट्रीम. स्प्रिंग में से पानी निकलता है, उससे फिर एक स्मॉल स्ट्रीम या रिवर बनती है. इसीलिए इस सेकेंड इंटेलिजेंस को पोएट ने फाउंटेन हेड बोला है. और रिकमेंड इसलिए किया गया है क्योंकि एक तो ये स्टैग्नेट नहीं होती है, इट डजंट टर्न येलो, ठीक है. आप जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, इंटेलिजेंस एक्वायर करते हैं, अगर आप रिविजन ना करें तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है, या आपको यू हैव लाइक फेंट मेमोरीज ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड. ये येलो नहीं होती है, स्टैग्नेट नहीं होती है, इट्स फ्लूइड. ये हमेशा बहती रहती है फ्रॉम विद इन यू मूविंग आउट. गाइस, हमने पार्ट ए में 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो को बनाने का, कि जिन स्टूडेंट्स ने ऐसा क्वेश्चन पेपर पहली बार देखा है, तो गाइस यू नेवर नो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे अनसीन पैसेजेस होंगे. इसलिए इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर आंसर्स. अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5 जैसे इसमें लिखा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन पैसेज नंबर 3. लेकिन हम क्या करेंगे, हम पार्ट बी पहले सॉल्व करेंगे, उसमें जो पैसेज 1 और 2 पे जो बेस क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लेंगे, और लास्ट में हम करेंगे पैसेज नंबर 3. तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको पता लग गया होगा. पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं दे कैरी 15 मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट इज़ 350 to 500 वर्ड्स. लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें वर्ड लिमिट नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है राइट नोट्स. आपको नोट्स बनाने हैं यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एज वेल एज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस वेयर एवर नेसेसरी. पैसेज 1 जो आपने अभी अभी पढ़ा है, जिसमें ऑथर लाइफ को एड्रेस करते हुए बताते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं लाइफ से, जो लेसन्स उन्होंने लर्न किए हैं, उस पैसेज पर बेस आप नोट्स बनाएंगे. नोट बनाने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है गाइस, आपको पता होगा. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके स्टडी मटेरियल में कहाँ पर गिवन है नोट मेकिंग का फॉर्मेट, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए. अदरवाइज आई एम एज्यूमिंग कि नोट मेकिंग का फॉर्मेट आपको अभी तक पता होगा. ऑलराइट, 7th पॉइंट देखिए. 7th क्वेश्चन इज, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड encouraging him or her to go beyond rote learning. आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखेंगे, दैट मीन्स ये इनफॉर्मल लेटर है. इसका फॉर्मेट आपको पता होगा. किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी फॉर्मेट में तो पहले चेक करें अपने स्टडी मटेरियल में, उसके बाद अगर नहीं पता लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. रोट लर्निंग क्या होता है गाइज? The process of learning something by repetition rather than by really understanding it. आपको पता होगा हिंदी में इसका एक वर्ड होता है, बहुत कॉमन वर्ड है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको समझ में आया है. फिर कहते हैं, रेफर टू द पोएम इन पैसेज 2 एंड आंसर इन अराउंड 350 to 500 वर्ड्स. यानी जो हमने पैसेज 2 में जो पोएम है हमने पढ़ी है कि एक जो इंटेलिजेंस एक्वायर की जाती है, एक इंटेलिजेंस हमारे अंदर होती है जो स्टैग्नेट नहीं होती है, हमेशा बहती रहती है लाइक ए फाउंटेन, है ना. इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, एक लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड को, इनकरेज करेंगे कि उन्हें हमेशा समझ के लर्न करना चाहिए. यानी कि सिर्फ लर्न करना फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉलिंग इट फ्रॉम द मेमोरी, ऐसा नहीं करना चाहिए. उसके बियॉन्ड जाना चाहिए कि समझना चाहिए, ठीक है, समझ के लर्न करना चाहिए. तो ये गाइस आई एम एज्यूमिंग बहुत सिंपल है. किसी को कुछ और पूछना हो इस क्वेश्चन के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. उसके बाद गाइस 8th क्वेश्चन देखिए. पैराफ्रेज द फुल पोएम फ्रॉम पैसेज 2 इन 350 to 500 वर्ड्स. अब इसमें पहली चीज़ तो ये है गाइस, पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे, अपने शब्दों में करेंगे, ठीक है. आपको चाहिए कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स इसमें से ना कॉपी करें, एग्जैक्ट फ्रेजेस ना कॉपी करें, लेकिन
सम वर्ड्स लाइक इंटेलिजेंस जो एक्वायर की जाती है ये तो ऑब्वियसली आप यूज़ करेंगे, लेकिन द पॉइंट इज़ ये एक छोटी सी पोएम है विच हैज़ 141 वर्ड्स और आपको पैराफ्रेजिंग करनी है विद इन 350 to 500 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपकी जो स्किल्स हैं अपने शब्दों में बनाने की वो काम में आएंगी। चाहें तो वीडियो रिवाइंड करें और ख़ुद से पैराफ्रेजिंग करें। हमने सारी पोएम जो है ये बहुत अच्छे से समझी है। कोई इसमें क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आप पूछना चाहते हैं, या अगर आप पैराफ्रेज करके शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिंक कोई डालिए जिसमें आपने आंसर लिखा हो। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अब हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन पेपर के हम सारे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक हमारा रह गया पार्ट ए में एक क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन पैसेज 3, और पार्ट बी में 2 क्वेश्चंस हैं विच आर बेस्ड ऑन पैसेज 3। यानी अब टाइम आ गया है कि हम पैसेज 3 पढ़ें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट्स से कि आप पैसेज 3 पर जो बेस क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप खुद लिखेंगे, लेकिन आपको मैं ये पैसेज समझा देता हूँ वेरी क्विकली। सो लेट्स बिगिन विद दिस। ये बहुत इजी पैसेज है, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग। हो सकता है आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़े एक पैसेज को समझने के लिए कि कौन से 2 पैसेजेस आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना चाहते हैं, अगर आप तीनों पैसेजेस अटैम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है ना। तो लेट्स बिगिन विद दिस पैसेज। They pass me every day on their way to school, boys and girls from the surrounding villages and the outskirts of the hill station. There are no school buses plying for these children, they walk. हमको स्टोरी की सेटिंग पता लग गई है। कंट्री साइड है, रूरल एरिया है, जहाँ पर किड्स जो हैं वो चल के अपने स्कूल जाते हैं, वहाँ पे स्कूल बसेस नहीं हैं। उसके बाद कहते हैं फॉर मैनी ऑफ देम इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वॉक टू स्कूल। Ranbir, who is 10, has to climb the mountain from his village 4 miles distant and 2,000 feet below the town level. ये challenges हैं जो students को face करनी पड़ती हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए। He comes in all weathers, wearing the same pair of cheap shoes until they have almost fallen apart. यानी यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है और जो शूज़ वेयर करता है रणबीर इन पर्टिकुलर, उसमें भी शॉर्टेज है, क्योंकि इसके जो जूते हैं रणबीर के, जो कि 10 साल का है, बहुत लो क्वालिटी के हैं, ये सस्ते हैं, ठीक है। और जब तक वो पूरे घिस नहीं जाते, पूरे टूट नहीं जाते, वो वही पहनता रहता है इन ऑल वेदर्स। Ranbir is a cheerful soul. He waves to me whenever he sees me at my window. तो जो नरेटर हैं वो बताते हैं रणबीर इज़ अ वेरी cheerful guy, और जब भी इन्हें देखता है इन्हें वेव करता है। Sometimes he brings me cucumbers from his father's field and I pay him for the cucumbers. He uses the money for books or for small things needed at home. अपने पिता के फील्ड से कई बार वो खीरे लाता है, मैं उसके बदले में उसे पैसा देता हूँ या देती हूँ, और वो मनी जो है वो बुक्स के लिए या जो अदर आइटम्स चाहिए वो उसके लिए स्पेंड करता है। फिर कहते हैं मैनी ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइक रणबीर, poor but slightly better off than what their parents were at the same age. यानी ये जो चिल्ड्रन हैं they are better off than what their parents were at the same age. इस बात को समझिए कि स्टूडेंट्स जो हैं, ये चिल्ड्रन जो हैं वो जनरली पुअर ही हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में वो बेटर ऑफ हैं, यानी बेटर हैं। जब उनके पेरेंट्स स्कूल जाया करते थे तो उनकी हालात और ख़राब थी। तो इन्हीं बच्चों के बारे में आगे बात करते हुए कहते हैं they cannot attend the expensive residential and private schools that abound here. Abound means to exist in large numbers, ठीक है, but must go to the government aided schools with only basic facilities. Not many of their parents manage to go to school. अब उनके पेरेंट्स के बारे में बात होती है। कहते हैं उनके पेरेंट्स को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ठीक है। They spent their lives doing what? Working in the fields or delivering milk in the hill station. And the lucky ones got into the army. उनके पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है फील्ड्स में काम करते हुए या मिल्क डिलीवर करते हुए बिता दी है। उनमें से कुछ थे जो लकी थे, they got into the army. फिर कहते हैं perhaps Ranbir will do something different when he grows up. He has yet to see a train, but he sees planes flying over the mountains almost every day.
He asks, how far can a plane go? I tell him, all over the world. Thousands of miles in a day, you can go almost anywhere. तो जैसे क्वेश्चंस बच्चे देखते हैं प्लेन को जाते हुए, ऐसे पूछता है, नरेटर उसे आंसर करते हैं. I'll go around the world one day, he vows. I'll buy a plane and go everywhere. तो जैसे बच्चे सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है? And maybe he will. He has a determined chin and a defiant look in his eye. Up to a few years ago, very few girls in the hills or in the villages of India went to school. They helped in the home until they were old enough to be married, which wasn't very old. कहते हैं कुछ साल पहले तक बहुत कम गर्ल्स थी हिल्स में और विलेजेस में जो स्कूल जाया करती थी. क्या करती थी वो? घर पे हाथ बटाती थी until they were old enough to be married, जब उनकी शादी की उम्र हो जाती थी, लेकिन वो उम्र बहुत कम होती थी. But there are now just as many girls as there are boys going to school. कहते हैं अब थोड़े से हालात बदले हैं, लगभग जितने बॉयज़ हैं लगभग उतनी गर्ल्स अब स्कूल जाया करती हैं. फिर कहते हैं बिंद्रा is something of an extrovert, confident 14-year-old who chatters away as she hurries down the road with her companions. एक गर्ल के बारे में बात करते हैं who is an extrovert. Her father is a forest guard and knows me quite well. I meet him on my walks through the deodar woods behind Landor, and I had grown used to seeing Bindra almost every day. When she did not put up in an appearance for a week, I asked her brother if anything was wrong. जब उन्होंने बिंद्रा को काफ़ी दिनों तक नहीं देखा तो उनके ब्रदर को पूछा कि भाई क्या हुआ. Oh, nothing, he says. She's helping my mother cut grass. तो हुआ कुछ नहीं है, वो अपनी मम्मा का हाथ बटा रही हैं घास काटने में. फिर वो कहते हैं soon the monsoon will end and the grass will dry up, so we cut it now and store it for the cows in winter. इसी वजह से वो उसकी मम्मा का हाथ बटा रही हैं. फिर वो पूछते हैं and why aren't you cutting grass too? वो रीज़न पूछते हैं कि तुम क्यों ग्रास नहीं कट कर रहे हो. वो कहता है oh, I have a cricket match today, he says and hurries away to join his teammates. वो कहता है आज मेरा क्रिकेट मैच है और फटाफट वो ज्वाइन करता है अपनी टीममेट्स को. Unlike his sister, he put pleasure before work. तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे. Cricket, once the game of the elite, has become the game of the masses. On any holiday in any part of this vast country, groups of boys can be seen making their way to the nearest field or open patch of land with bat, ball and any other cricketing gear that they can cobble together. कहते हैं क्रिकेट जो एक समय में एलीट की गेम हुआ करती थी, आजकल वो गेम ऑफ द मासेस बन गई है. किसी भी छुट्टी वाले दिन आप देख लीजिए इस बड़ी कंट्री में आपको बॉयज़ नज़र आएंगे कि वो नियरेस्ट फील्ड में या ओपन पैच ऑफ लैंड में बैट बॉल और जो भी क्रिकेटिंग गियर उनके पास है वो वहाँ पे इकट्ठे होंगे, फिर वो क्रिकेट खेलेंगे. ये एक बहुत कॉमन सीन है, आपको पता होगा. Watching some of them play, I'm amazed at the quality of talent, at the finesse with which they bat or bowl. Some of the local teams are as good, if not better, than any from the private schools where there are better facilities. अब यहाँ पे क्रिकेट ट्रेनिंग की बात हो रही है या क्रिकेट को खेलने की जो क्षमता है उन स्टूडेंट्स में, उन चिल्ड्रन में, उसकी बात हो रही है. वो कहते हैं कि जो लोकल टीम्स हैं जो ओपन ग्राउंड्स में खेलते हैं, कुछ टीम्स वो इतनी अच्छी हैं, दे आर एज गुड एज दी वंस इन प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती होगी, कोचेस होते होंगे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बट बॉयज़ फ्रॉम दीज पुअर और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ will never get the exposure that is necessary to bring them to the attention of those who select state or national teams. कहते हैं कि ये पुअर या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, इनको अनफॉर्चुनेटली कभी भी एक्सपोजर नहीं मिलता जो ज़रूरी है इनके लिए. एक्सपोजर कहाँ का, जो अथॉरिटीज़ हैं जो स्टेट और नेशनल टीम्स के लिए सिलेक्शन करती हैं वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाते हैं. दे विल नेवर गेट नियर इनफ टू द मेन ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर एंड दे मस्ट कंटिन्यू टू प्ले फॉर द लव ऑफ द गेम और watch their more fortunate heroes exploits on television. तो इस पे बेस गाइस जो क्वेश्चंस हैं आप देख लीजिए.
मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस करें, तो ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करें, मैं इंसिस्ट करूंगा। इस पैसेज पर बेस्ड एक ही क्वेश्चन है पार्ट ए में, रिलेट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन इन देयर डेली लाइव्स व्हाइल गोइंग टू स्कूल इन द स्टोरी इन पैसेज 3 एंड हाउ डू दे डील विद दीज डेली स्ट्रगल्स, आपको ये बताना है। और पार्ट बी में इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं। In today's time, the world of sports is not aloof, meaning apart, is not apart from society. Write 10 turns of dialogue between you and the school sports teacher about the importance of including Indian sports in the curriculum, drawing on what you read in passage 3. Dialogue writing करनी है guys, 10 turns of dialogues लिखने हैं आपको। And the last question is, imagine you are teaching at a government-aided school in some distant village as described in passage 3. Write a report on the challenges to teaching learning due to poor infrastructure in your area. Also suggest measures that can be implemented to improve the situation. Imagine करें कि आप किसी government-aided school में पढ़ा रहे हैं जो कि किसी distant, किसी दूर village में है, जैसे कि यहाँ पे passage में बताया गया है। रिपोर्ट लिखेंगे, किस पर लिखेंगे? जो चैलेंजेस हैं टीचिंग लर्निंग में, जो चैलेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपके एरिया में, आपके स्कूल में जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है एरिया में भी, ठीक है, उसके रिजल्टिंग जो टीचिंग लर्निंग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, यानी टीचर्स भी फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि स्कूल पहुंचने में क्या दिक्कतें फेस की स्टूडेंट्स ने, चिल्ड्रन ने, इस पैसेज में बताया गया है। फिर आप सजेस्ट करेंगे मेजर्स जो कि इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं टू इम्प्रूव द सिचुएशन, या तो रोड्स बनाई जाएं या बस सर्विस जो है प्रोवाइड की जाए, जो कुछ भी आपको लगे पैसेज के अकॉर्डिंग आप लिखें। और जो 9 क्वेश्चन था उसमें आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। आप किससे बात कर रहे हैं? अपने स्कूल स्पोर्ट्स टीचर के बारे से बात कर रहे हैं। और किस बारे में बात कर रहे हैं? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग इंडियन स्पोर्ट्स इन द करिकुलम। तो गाइज ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर का पूरा क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चंस मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप उनके आंसर्स लिखिए, शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। फ़ाइल चाहें तो कहीं अपलोड कर सकते हैं, फ़ाइल का लिंक कमेंट सेक्शन में डालिए। और इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। If you think this video was useful, please subscribe to our channel and thank you for watching.